हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है, जैसे कि मैंने कल आपको साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज दी थी कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, साइकोलॉजी क्या है, हम अपने जीवन में साइकोलॉजी का मतलब कैसे उपयोग करते हैं, है ना। मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, कि किन किन शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी बनी है, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, है ना। तो मैंने ये सब आपको बता दिया था। अब आगे चलते हैं। ये है नेक्स्ट लेक्चर में कि मैंने बताई है कि सारे जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं, अपने अपने व्यूज़ में परिभाषाएं दी हैं। तो वे क्या है, आइए देखते हैं। चलिए, मैकडूगल ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का व आचरण का विज्ञान है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो व्यवहार है और जो हम चीज़ों को अपने आचरण में लाते हैं वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए, जो वॉटसन है उन्होंने क्या कहा था कि व्यवहार का धनात्मक अध्ययन ही मनोविज्ञान है। यानी कि हमारे व्यवहार में जो भी पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं, यानी कि हम कुछ कार्य करते हैं, है ना, हम जब कुछ काम करने लगते हैं तो फिर उसमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, हम में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें बदलती रहती हैं, है ना। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, वो चेंज हो जाती है, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। वॉटसन कौन है? वॉटसन व्यवहारवादी है। इन्होंने बच्चे के सबसे ज्यादा किस पर बल दिया है? व्यवहार पर, यानी कि प्रैक्टिकली कार्य को करने में सबसे ज्यादा बल दिया है। ये एक नंबर में आता है, पूछ लिया जाता है कि ये जो व्यवहार का धनात्मक अध्ययन ही मनोविज्ञान है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताया है ना। तो चलिए, अच्छे से आप, आई होप कि आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे उन्हें, ठीक है। चलिए, साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। मॉर्गन ने क्या कहा है? मानव व पशु व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। यानी कि एक तो मानव और एक पशु, इनके जो व्यवहार का जो अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। हमारे व्यवहार और जो हमारे अनुभव हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यानी कि हमारे जो व्यवहार है और जो हमारे पहले के अनुभव है, यानी कि हम किसी कार्य को अगर करते हैं तो हमने जो पहले कुछ सीखा हुआ है उसके बारे में वो, और जो नवीन ज्ञान है, जो नया ज्ञान है, उसमें जोड़ना, ठीक है। हमारे अनुभव व व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। चलिए, बोल, इन वैज्ञानिक ने क्या कहा है? मानव प्रकृति का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान, यानी कि मानव अपने जीवन में क्या सोचता है, क्या करता है ना, किस किस चीजों को तर्क करता है ना, उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उन सबको, वे सब क्या काय का हिस्सा है? मनोविज्ञान का हिस्सा है ना। तो इसमें जो भी हम मानव प्रकृति का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। और इन्हें क्या कहा? प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। यानी कि मनुष्य जहां रहता है उसके वातावरण, मनुष्य के वातावरण और उसके व्यवहार, प्राणी तथा वातावरण के मध्य, यानी कि मनुष्य और उसके वातावरण जहां वो रहता है, उसके जीवन की जुड़ी हुई सारी चीजें, यानी कि उसके आसपास का आवरण जहां वो रहता है, क्या करता है, क्या सोचता है, मतलब किस किस तरीके से चीजें करता है ना, व्यवहार में कैसे कैसे उसके परिवर्तन आता है, उसके जीवन की एक एक चीजें जुड़ी हुई, वे सारी क्या कहलाती है? मनोविज्ञान कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, आगे बताती हूं मैं आपको। आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
इन मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज में परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए क्या क्या बताया, वॉटसन ने बताया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। यानी कि वॉटसन ने कहा था कि हमारे व्यवहार में जो भी शुद्ध, एक निश्चित और सकारात्मक, धनात्मक परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है भाई, इन सारी चीजों, जो भी हम कार्य करते हैं, व्यवहार में जो चीजें लाते हैं वो हमें पॉजिटिवली रिजल्ट देती हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे मनोविज्ञान कहलाता है। ये कौन थे, वॉटसन कौन थे, इन्होंने सबसे ज्यादा बच्चे के व्यवहार पर बल दिया है ना। तो चलिए 1 मिनट हम चलते हैं। चलिए, ये वॉटसन कौन थे, ये व्यवहारवादी थे। इन्होंने सबसे ज्यादा बच्चे के व्यवहार पर बल दिया है कि बच्चे जितना ज्यादा काम करेंगे खुद से, उनमें सबसे ज्यादा परिवर्तन आएगा, है ना, वे चीजें ज्यादा से ज्यादा सीख पाएंगे, है ना। तो ये चलिए, ये कौन थे, वॉटसन कौन थे, वॉटसन थे व्यवहार के जनक, इनको व्यवहार के जनक माना जाता है। ये व्यवहारवादी थे वॉटसन, ठीक है। तो चलिए, इन्होंने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है ना। तो चलिए, क्रो एंड क्रो ने कहा था मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यानी कि मनोविज्ञान क्या है, उन्होंने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यानी कि जो मनुष्य के व्यवहार में और मनुष्य के बीच का जो संबंध है उसका अध्ययन जो करता है वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। आगे चलिए, मन ने कहा था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की मनोवैज्ञानिक खोज है। मनोविज्ञान ने जो अब आधुनिक मनोविज्ञान है वो व्यवहार पे ज्यादा बल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है, वो व्यवहार का, यानी कि व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने खोज की है कि जो आधुनिक मनोविज्ञान का जो संबंध है वो व्यवहार से है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, है ना। कब किया था, 16वीं शताब्दी में किया था ना। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले इसको, मनोविज्ञान को क्या माना गया था, उसको माना गया था आत्मा का विज्ञान। क्या माना गया था, आत्मा का विज्ञान। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान, फिर उसको 17वीं शताब्दी में क्या माना, मन का विज्ञान। और 19वीं शताब्दी में इसको क्या माना था, चेतना का विज्ञान। और फिर 20वीं शताब्दी में उसको क्या माना था, व्यवहार का विज्ञान। तो चलिए, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर उसके बाद किसका त्याग किया, मन का त्याग किया, और फिर उसके बाद चेतना का त्याग किया। और अब उसको वर्तमान समय में मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए एक बार, आगे चलते हैं, फिर अच्छे से नोट्स बनाएंगे अपने, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से काम आ सके। चलिए, चलिए आगे चलते हैं। वॉटसन ने क्या बताया, वॉटसन ने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 1 नंबर में आती है। वॉटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा था, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, तभी उन्होंने अपने व्यूज दिए थे। वॉटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो,
मैं जैसा चाहे उसे वैसा बना सकता हूँ, डॉक्टर चाहे डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर चाहे इंजीनियर बना सकता हूँ, मतलब जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ। चलिए, वॉटसन कौन थे? व्यवहारवादी थे, मैंने आपको पहले भी बताया है, और व्यवहार के जनक इनको वॉटसन को माना जाता है ना। रूसो ने कहा था, क्या कहा था? बालक एक पुस्तक के समान है, बालक एक पुस्तक के समान है जो प्रत्येक अध्यापक को पढ़नी चाहिए। यानी कि बच्चों को अच्छे से समझना चाहिए। जब आप बच्चों को अच्छे से समझ लोगे ना कि उसकी मतलब सोचने समझने की शक्ति कितनी है, वो किसी दुख से ग्रस्त तो नहीं है ना, दुखी तो नहीं है किसी भी तरीके से, और वो कितना समझ पा रहा है, वो कितना जान पा रहा है ना, उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है, उसके पढ़ाई में कितना इम्प्रूव आ रहा है। तो यही कहा है कि बालक एक पुस्तक के समान है जो प्रत्येक अध्यापक को पढ़नी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फोबेल ने जो इन्होंने दिए था, किंडरगार्टनर पद्धति इन्होंने दी थी फोबेल ने, जिन्होंने बताया था कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। यानी कि जो उसे जन्म से शक्तियां मिली है उसमें क्या डेवलप करता है, किसके द्वारा? शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। चलिए, गांधी जी ने क्या कहा है कि बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का पूर्ण विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है ना। तो इन्होंने क्या कहा? गांधी जी ने कहा था कि बालक व मनुष्य के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क का पूर्ण विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। चलिए ये नोट कर लीजिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, नोट कर लीजिए एक बार। चलिए नोट कर लीजिए, सबने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक किसे माना गया है? मनोविज्ञान के प्रारंभिक जनक किसको माना गया है? अरस्तु को माना गया है। किसको माना गया है? अरस्तु को। किसको? अरस्तु को। मानव विज्ञान के प्रारंभिक जनक किसे माना गया है? अरस्तु को माना गया है। ठीक है, तो चलिए जो शताब्दी पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता है। यानी कि पहले क्या थी? शताब्दी से पूर्व मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या माना गया था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था, है ना। अब ये अलग कर दिया है, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया है। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है ना। आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये कहाँ के थे? विलियम जेम्स अमेरिका के, यूएसए के। ठीक है, तो चलिए 1890 में इनकी एक पुस्तक थी विलियम जेम्स की, उसका नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, है ना। 1890 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। पुस्तक में इनकी सभी चीज का उल्लेख है, मनोविज्ञान को लेकर क्या क्या उन्होंने व्यूज दिए हैं वो सब इसमें आते हैं। विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1889 में विलियम वुड्स ने जर्मनी के लिप्जिग शहर में चलिए, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि मानव विज्ञान के प्रारंभिक जनक अरस्तु को कहा जाता है, और सबसे पहले इसका जो मनोवैज्ञानिक को दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में स्वीकार किया के रूप में माना जाता था।
विलियम जेम्स जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे, जिनको आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक आई थी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने अपने साइकोलॉजी को लेकर व्यूज का उल्लेख किया है। विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे थी भाई? सबसे प्रथम किसने खोली थी? 1889 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में प्रयोगशाला बनाई थी। कब? 1889 में। 1889 में इन्होंने, विलियम वुंट ने क्या बनाया था? विश्व की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञानशाला बनाई थी, जिन्होंने 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकायवाद की स्थापना की, इस प्रयोगशाला को। ठीक है, तो चलिए आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आपको बहुत इजी वे में पढ़ा रही हूँ मनोविज्ञान, तो आई होप कि आप अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे, ताकि आने वाले एग्जाम टाइम में आपको इसका लाभ मिल सके अच्छे से, है ना, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट, यूपीटेट, हर चीज में ये आता है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे अपना। ठीक है, नोट कर लीजिए आप अच्छे से। भाई इसका लिपजिंग शहर, यानी कि लिपजिंग एक विश्वविद्यालय था, जिसका नाम अब क्या हो गया? इसका नाम हो गया कार्ल मार्क्स। इसका नाम अब क्या हो गया? कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। विलियम्स मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। किसने? विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। विलियम जेम्स ने 1879 में दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान को अलग किया था, और वह मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, यह सबके सामने एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। चलिए ये सब नोट कर लीजिए। मैंने आपको पहले सब चीजें बता चुकी हूं कि साइकोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, इसको कितने शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, इसको सबसे पहले किसने इस शब्द का प्रयोग किया था। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने क्या क्या व्यूज दिए हैं साइकोलॉजी को लेकर, और इन सब से जुड़े हुए जितने मनोवैज्ञानिक हैं उनके सब बारे में मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी। आई होप कि आप सब अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इसको लिखेंगे, पढ़ेंगे। और चलिए